दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको कुछ 20 शेयर रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे 2 या 3 महीने के लिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लॉन्ग के लिए रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। जैसे कि अभी मार्केट जो है 21,000 को कल टच हुआ है फ्राइडे के दिन, और क्लोज हुआ है 20,969 में। तो मार्केट में गिरावट की संभावना कम है। जैसे कि कुछ एनालाइज कह रहे हैं कि निफ्टी 23,000 तक जा सकती है। कुछ ब्रोकरेज कंपनियां बता रही कि बैंक निफ्टी 50,000 से जा सकती है। वो किस वजह से वो भी बता देता हूँ। जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है। हाल ही में 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं। इसमें 3 जगह पे बीजेपी की सीट आई है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में लास्ट वीक आपको दिखने के लिए मिला। जैसे कि माफ़ी चाहता हूँ, जैसे कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता आई है, तो उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो कुछ दिन पहले एक एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी या मोदी सरकार नहीं आते तो लगभग 25% मार्केट गिर सकता है। पर जहाँ तक एक्नॉलेज है या फिर जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 2024 में मोदी जी का ही सरकार आने की संभावना लगभग 90 से 95% बताई जा रही है। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल आप शेयर परचेस कर सकते हैं जो प्राइस में है, ताकि अभी तो गिरावट की संभावना बहुत कम है। और ये 2 या 4 महीने में आपको कम से कम इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अभी आप चेक करोगे लास्ट 5 दिन में लगभग 2% की इसमें ग्रोथ हुई है निफ्टी में। लास्ट 1 महीने की बात करेंगे तो 8% से बढ़ चुका है निफ्टी। लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 13% से बढ़ चुका है। इसने ऑल टाइम हाई टच किया है कल के रेट में 21,006 पे जाके। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको 20 शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आगे देख सकते हैं। टाटा मोटर लिमिटेड टाटा ग्रुप का सबसे पुराना कंपनी और सबसे प्रॉमिसिंग कंपनी जो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 1% की ग्रोथ है। लास्ट 1 महीने की बात करेंगे तो 10% की ग्रोथ है। और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 70% की ग्रोथ दिखाई। इन्होंने 52 वीक हाई 727 टच किया और लगभग 7 साल बाद उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो लॉन्ग टर्म में बिना झिकझिकाए हुए जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। इसमें कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हो। और जैसे कि ये कुछ दिन पहले एक एनालिस्ट ने कहा था कि ये शेयर 2,000 तक जा सकता है, तो मुझे लग रहा है 2,000 तो नहीं, पर कम से कम 1,000 रुपये तो टच करेगा ये आने वाले 4-5 महीने में। ये मेरा प्रेडिक्शन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। और जैसे कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हो। फिलहाल के लिए आप नहीं लेना चाहते तो वॉच लिस्ट में भी लगा के रख सकते हो। और जो भी मैं आपको शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से या पर्सनल स्टडी से कर रहा हूँ। आप अपना खुद का स्टडी करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आखिरकार पैसा आपका है, डिसीजन आपका होना चाहिए, ये कोई आपके लाद नहीं सकता। तो ये पहला शेयर है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिन्होंने लास्ट 1 साल में 72% का रिटर्न दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा पावर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने हाल ही में उनका 52 हाई हिट किया है 335। ये देखिए लास्ट 5 दिन में 15% की ग्रोथ हुई है। लास्ट 1 महीने में 30% की ग्रोथ हुई है। लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो 46% की ग्रोथ हुई है। और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 47% की ग्रोथ हुई है। ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप का ही है। तो इसमें ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर बाई चांस कुछ कारण करेक्शन होता है तो शेयर तो जीरो तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट नीचे के साइड में अभी तो फिलहाल 300 का है। उसके नीचे जाओगे तो 280 का एक सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे जाओगे तो 230 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। अगर बाई चांस समझ जाइए 230 पे भी चला जाता है वापस, तो इसमें आप जैसे कि एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जितना आप क्वांटिटी लोगे आगे चल के आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके साथ और एक शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। ये डिविडेंड भी अच्छा देता है और इसका मार्केट कैप भी अच्छा है। इसका लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो गिरावट हुई है। लास्ट 1 महीने में लगभग 3% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 महीने में 130% का रिटर्न है। 1 साल में लगभग 146% का रिटर्न दिया है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है IRFC।
इसके अलावा और एक कंपनी है पॉलीकैब। ये लगभग मैं जहाँ तक से देख रहा हूँ, यह कंपनी कुछ 2020 या 19 के आसपास लॉन्च हुई थी। तो मैंने वो देखा था 700 रुपये से ये शेयर बढ़ते देखा था, मैंने पोर्टफोलियो में रखा था। तो ये अभी उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट एक दिन में नॉर्मल पॉजिटिव हुआ है। लास्ट 5 दिन में 2% की ग्रोथ हुई है, लास्ट एक महीने में 5% की ग्रोथ है, लास्ट 6 महीने में 53% का रिटर्न दिया है, और लास्ट एक साल की बात करेंगे तो लगभग 98% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हैं, और ये डिविडेंड भी देता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केमिकल सेक्टर का डॉक्टर रेड्डी कंपनी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने हाल ही में जैसे कि 5,979 पे जाके थोड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद 5,400 पे गया था, फिर ऊपर जा रहा है, ये देख सकते हो। जैसे कि 5,700 से नीचे थे, फिर ऊपर चला जा रहा है। ये एक दिन का है। लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो नॉर्मल पॉजिटिव है। लास्ट एक महीने में लगभग 5.5% से ग्रोथ हुई है, लास्ट 6 महीने में 23% की ग्रोथ हुई है, और लास्ट एक साल की बात करेंगे तो 30% की ग्रोथ हुई है। तो इनकी वजह से डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है, और इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हो, मार्केट कैप भी बढ़िया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा शेयर है, तो आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे कि स्प्लिट होने से पहले भी मैंने बताया था, ये लॉन्ग टर्म अच्छा शेयर है, और स्प्लिट होने के बाद ये 1800 को ओपन हुआ था, फिर से अभी 27 पे चला गया है, और ये डिविडेंड भी अच्छा देता है। ये डिफेंस सेक्टर का कंपनी है, उसको इंडिया के बाहर से और इंडिया के अंदर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जैसे कि तेजस कार एयरक्राफ्ट वगैरह उनके कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। तो ये सारा अपडेट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 9% की ग्रोथ हुई है, लास्ट एक महीने में 34% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 46% का रिटर्न दिया है, और लास्ट एक साल में लगभग 101% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छी कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक उसके साथ कंपनी है मजगांव डॉक शिपवर्ड लिमिटेड। तो इन्होंने लास्ट मतलब कल के रेट में तो 1% से गिर चुका है। लास्ट 5 दिन में 1% की ग्रोथ हुई है, लास्ट एक महीने की बात करेंगे तो 3% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो 98% का रिटर्न दिया है, और लास्ट एक साल की बात करेंगे तो लगभग 133% का रिटर्न दिया है। ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओलेक्ट्रा भविष्य में हाइड्रोजन के रिलेटेड, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने बताया था कि पेट्रोल के कम करके इलेक्ट्रॉनिक बाइक और हाइड्रोजन बाइक या कार या बसेस लाए जा रहे हैं मार्केट पे। तो ये हाइड्रोजन रिलेटेड का एक शेयर है, तो इसका नाम है ओलेक्ट्रा। जैसे कि लास्ट एक महीने की बात करेंगे तो उन्होंने 5% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 51% की ग्रोथ दिखने मिली है, और लास्ट एक साल में 130% का ग्रोथ है। तो मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। इसका मार्केट कैप भी आप दे सकते हैं, डिविडेंड भी देता है बट इतना ज़्यादा नहीं देता। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखोगे तो डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड यानी LNT, यह 3,380 पे चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले वो 3,800 के पे था, पर बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। तो जैसे कि मैं अभी आपको इसके डिटेल बताना चाहूँगा, मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हैं, डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। लास्ट 5 दिन में 3% की ग्रोथ हुई है, लास्ट एक महीने में 11% की ग्रोथ है, लास्ट 6 महीने में 43% की ग्रोथ है, और लास्ट एक साल की बात करें तो 56% की ग्रोथ हुई है। हाल ही में चंद्रयान-3 के सक्सेस में LNT का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा न्यूज़ है, तो उसके बारे में अपडेट भी है। तो उसी के अनुसार आप और इसमें आदित्य L1 जो अभी सूर्य के अब स्टडी करने के लिए इसरो द्वारा भेजा गया है, तो उसमें भी इनका हाथ है, ये बताया जा रहा है। तो उसी के अनुसार ये भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, मार्केट कैप भी अच्छा है इनका, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा चल रहा है। इसके साथ है टाटा ग्रुप का और एक कंपनी है टाइटन कंपनी लिमिटेड। जैसे कि माना जाता है कि राकेश झुनझुनवाले का मतलब राकेश झुनझुनवाला सर का इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी तो वो नहीं रहे, पर उनकी वाइफ रेखा जी ये पोर्टफोलियो देखते हैं, तो उनके अनुसार इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, और उसमें उन्होंने मतलब राकेश झुनझुनवाले को ये शेयर या ग्रुप को टाटा ग्रुप के शेयर को बढ़ाया है। तो ऐसा माना जाता है। तो जैसे कि अभी इस बात करेंगे तो मार्केट कैप की बात करेंगे, मार्केट कैप ये देख सकते हो लगभग है, डिविडेंड भी अच्छा देता है,
और 3646 ऑल टाइम हाई बताया है। इसमें अभी 56 वीक में लास्ट 5 दिन में 3% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 महीने में 10% की, लास्ट 6 महीने में 25% की ग्रोथ हुई है, लगभग 26। और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 38% की ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर अच्छा है। इसके अलावा KPI टेक्नोलॉजी लिमिटेड, लॉन्ग टर्म में आपको ये रिकमेंड करूँगा। IT सेक्टर का शेयर है, इसका मार्केट कैप भी अच्छा है और डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो फ्लैट है, लास्ट 1 महीने की बात करेंगे तो 12% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 29% की ग्रोथ हुई है, और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 111% का रिटर्न दिया है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है। इसके अलावा विप्रो लिमिटेड, ये भी जैसे कि IT सेक्टर का कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छे रहते हैं, पर कुछ कारणवश वो 799 ऑल टाइम हाई टच करके नीचे आया, उसके बाद से वो ऊपर नहीं जा पा रहा। तो ये लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसमें थोड़ा रुक जाइए। लगभग ये शेयर 445 के आगे चला जाएगा, तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, या अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो करना चाहते हो तो। जैसे कि लास्ट 5 दिन में 3% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 साल में 11% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 6 महीने में 6% की ग्रोथ हुई है, और लास्ट 1 साल में 7% की ग्रोथ हुई है। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है और ये डिविडेंड भी देते हैं। इसके अलावा JSW इंफ्रा लिमिटेड, ये हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुआ है, ये अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लगभग जैसे कि ये लॉन्च हुआ था नवंबर के में, अभी तक उन्होंने 14% का रिटर्न दिया है, 45% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं, अभी तक इनका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आउट हुए, P रेशो भी अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके साथ है JSW स्टील लिमिटेड, स्टील सेक्टर का कंपनी है। कल के डेट में लगभग 2% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 2% की ग्रोथ है, लास्ट 1 महीने में 11% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 12% का रिटर्न है, और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 13% का रिटर्न है। तो ये इसका P रेशो भी आप देख सकते हैं, मार्केट कैप भी देख सकते हैं, और डिविडेंड भी अच्छा रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेदांता लिमिटेड, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है वेदांता अग्रवाल। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें अदानी के बाद जो हिंडनबर्ग ने वेदांता के ऊपर आरोप किए थे कि इनके ऊपर डेबिट यानी कर्जा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसमें करेक्शन हुआ है। तो ये डिविडेंड तो अच्छा देता है, लगभग 28% का डिविडेंड मार्जिन है, मार्केट कैप भी अच्छा है, P रेशो आप देख सकते हो। पर इसमें लास्ट गिरावट हुई है, लास्ट 5 दिन में भी 1% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 महीने में 4% से बढ़ा है, पर लास्ट 6 महीने में 11% से गिर चुका है, और लास्ट 1 साल में भी लगभग 20% से गिरावट हुई है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपके पास चांस है इन्वेस्ट करने के लिए। ये डिविडेंड भी अच्छा रहता है, तो अगर डिविडेंड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर थोड़ा रिस्की है, तो देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर मैंने आपको लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक, जिन्होंने हाल ही में 1 महीने में 3% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 22% का रिटर्न, और लास्ट 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है। इनका मार्केट कैप भी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में ये जो कंपनी है अच्छा खासा आपको रिटर्न कमा के दे सकते हैं। आने वाले 4 या 5 साल में ये जो जैसे कि अभी HDFC चल रहा है 1500-1600, तो उम्मीद है कि वहाँ तक पहुँच जाए। HDFC जैसा बड़ा मार्केट कैप तो नहीं बना पाएगी इतने कम समय में, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा दे पाएगी ये कंपनी। तो लॉन्ग टर्म में आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ICICI बैंक लिमिटेड, लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो स्टेबल रहा है, लगभग 5 दिन में 4% की ग्रोथ है, लास्ट 1 महीने में 8% का रिटर्न दिया, लास्ट 6 महीने में 7% का, और लास्ट 1 महीने की बात करेंगे तो 8% का। ये डिविडेंड भी अच्छे देते हैं, और इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हो, पूरी तरह से आप चेक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का शेयर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हो, और डिविडेंड भी अच्छा देता है। लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 3% का रिटर्न है, लास्ट 1 महीने में 40% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 106% का रिटर्न है, और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 106% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा शेयर है, स्मॉल कैप है, पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि डिविडेंड के लिए मैं आपको और एक शेयर रिकमेंड करना और लॉन्ग टर्म के लिए
IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बंद मार्केट रिटर्न दे या नहीं रहे, बट लॉन्ग टर्म में डिविडेंड अच्छा खासा देता है। इसके बाद पी रेशो भी चेक कर सकते हैं, मार्केट कैप भी चेक कर सकते हैं। लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 3% की ग्रोथ हुई है। लास्ट 1 महीने में 15%, लास्ट 6 महीने में लगभग 31% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 साल में 54% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें डिविडेंड पे आप डिविडेंड के हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आखिरी शेयर आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, अदानी टोटल गैस। जैसे कि इसका डिविडेंड भी अच्छा है, पी रेशो भी आप देख सकते हैं ज़्यादा है। और जैसे कि महाराष्ट्र मतलब अभी 3 राज्यों में मोदी जी सरकार आई, इम्पैक्ट इसका अदानी के सारे शेयरों पे हो रहा है। पर मैं एक ही शेयर अदानी का रिकमेंड करूँगा, अदानी टोटल गैस। जैसे कि 522 पे भी गया था, तब भी मैंने कहा था कि इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। लगभग इन्होंने लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 54% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपने 522 को लिया होता तो अभी तक अब 55% की ग्रोथ होती। पर कोई बात नहीं, अभी भी चांस है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आने वाले 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी तो आपको इसलिए अदानी के शेयर फिर ऊपर जाएंगे, आसमान टच करेंगे, फिर आपके हाथ में भी नहीं लगेगा। ऑल टाइम इसका 4000 है, तो ये मुझे लग रहा है 4000 के भी आगे निकल जाएगा। लास्ट 1 महीने की बात करेंगे तो 115% का रिटर्न है। लास्ट 6 महीने में 72% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 साल पहले 68% की गिरावट हुई थी, मतलब लगभग 100% के आसपास थी। पर अभी ये शेयर में ग्रोथ हुई है, तो इसकी वजह से गिरावट कम दिख रही है। तो लास्ट 5 दिन में तो इसमें लगभग 54% की ग्रोथ है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए अदानी टोटल गैस में। मैं सारे शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गैस सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले, इसके लिए बोल रहा हूँ। यही मेरे 20 शेयर है पोर्टफोलियो में रखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। पर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप खुद का भी स्टडी रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये मेरा खुद का स्टडी है, खुद का ओपिनियन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।